नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मित्रों आप लोगों ने देखा आगे की क्लास में सांख्य कारक, अगर उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों पे चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, और जैसे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ें हम आपको क्लास में बता ही देते हैं। तो आप लोग पूरा क्लास देखते रहें, पूरी क्लासों को, तो चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगी और जून के लिए हम बेहतर तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे आज हम जो दर्शन शास्त्र हमारे सिलेबस में लगा हुआ है उसके काफ़ी चीज़ों को हमने मेन चीज़ों को देख लिया है पहले की क्लास में। आज हम ये दूसरी क्लास में आगे की चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें भी जो सांख्य दर्शन सांख्य कारिका लगा हुआ है, ये इसके जन्मदाता जो हैं सांख्य दर्शन के भारतीय दर्शनों में अत्यंत प्राचीन है और इसके जन्मदाता महामुनि कपिल जी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग आगे की क्लास में देखे हैं। आज हम देखेंगे सांख्य सृष्टि चक्र। ये चार्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे, क्योंकि ये चार्ट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें सारी चीज़ों का समावेश हुआ है। इसको आप अगर देख लोगे तो जो कारण कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं और जो सीरियल लगाने को आते हैं आगे पीछे करके कौन सा है कौन सा नहीं है, ये सारे जो भी क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में, तो वहाँ ये अगर चार्ट आप लोग देख लोगे अच्छे से तो यहाँ से चीज़ें आपको समझ में बेहतर आ जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखें और समझें। तो सांख्य सृष्टि चक्र, ठीक, सांख्य सृष्टि चक्र में क्या है तो देखेंगे। तो इसमें हमारा हो जाएगा पहले यहाँ पे इसमें क्या क्या डिवाइड हुआ है, क्या क्या भाग मतलब इसमें हुआ है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हमारा हो जाएगा यहाँ पे सांख्य सृष्टि चक्र, फिर पहले पुरुष और प्रकृति, पुरुष और यहाँ पे प्रकृति और पुरुष। ठीक है, ये सांख्य सृष्टि चक्र है जो इसमें हमारे सांख्य दर्शन में चीज़ें समझाई गई हैं, वहाँ से ये चीज़ें हैं। ठीक है, फिर तीसरा हो जाएगा बुद्धि महत्व, ठीक, चौथा अहंकार, ठीक, फिर आगे ये फिर से ये कैसे बटा हुआ है इसको समझिए आप लोग, देखिए। तो यहाँ से फिर अहंकार, फिर यहाँ पे सत्व, एक मिनट, सत्व रजस तमस, ठीक, सत्व रजस तमस। फिर सत्व का क्या क्या भाग है, यहाँ पे सत्व का भाग जो है ये है ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, उभय आत्मक इंद्रिय। तो ये हो जाएगा सात्विक का, ठीक, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और उभय आत्मक इंद्रिय। ठीक, फिर ज्ञान इंद्रिय में कौन कौन आता है इसको देखिए आप लोग, ज्ञान इंद्रिय में कौन कौन आता है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ज्ञान इंद्रिय में कौन कौन है, तो ज्ञान इंद्रिय में हमारा हो जाएगा यहाँ पे नेत्र, स्रोत, घ्राण, रसना, त्वक। रसना मतलब जीभ, त्वक त्वचा। ठीक, नेत्र मालूम ही है, स्रोत कान हो गया, घ्राण नाक हो गया, रसना जीभ, त्वक यानी कि त्वचा। ठीक, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई 5। ठीक, आगे देखेंगे फिर कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय में कौन कौन आता है इसको देख लीजिए, कर्मेंद्रिय में कौन कौन आता है, वाक पाणी पाद पायु उपास्त। इस तरह इसको आप लोग याद कर लीजिए, वाक पाणी पाद पायु उपास्त, ऐसे याद रखिए, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी कर्मेंद्रिय कौन कौन है कौन सा नहीं है ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो वाक वाणी, पाणी हाथ, पाद मतलब पैर, पायु में मतलब गुदा और उपास्त मतलब लिंग। ठीक, तो इस तरह चीज़ें हमारी कर्मेंद्रिय की हो गई, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, फिर उभयात्मक इंद्रिय क्या है, तो ये
15वां इसमें मन। जो मन है हमारा ये उभयात्मक इंद्रियों में गिनती होती है इसकी। ठीक, तो इस तरह हमारा ये चार्ट जो है यहाँ पे हो गया। ठीक, तो यहाँ सत्व रजस तमस, फिर उसमें कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, उभयात्मक। तो ये ज्ञान इंद्रिय हो गई, ये हमारा कर्म इंद्रिय हो गए, और ये 15वां मन यानी कि उभयात्मक इंद्रिय ये हमारा होगा। फिर आ जाता है तमस। तमस में क्या क्या चीज़ें हैं देखेंगे। तमस में यहाँ पे ये एरो आया हुआ है तमस का। ठीक, तो तमस में क्या है देखेंगे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यानी कि शब्द आकाश, शब्द गुण आकाश ऐसे करके है। ठीक, वायु, स्पर्श हमें किससे होता है तो वायु का, रूप अग्नि, और फिर रस जल, और गंध पृथ्वी, गंधवती पृथ्वी। इस तरह चीज़ें ये हो गई। ठीक, तो ये तमस का हो गया। आगे वो चीज़ें आप लोग देख ही लिए हैं, तो इसको तो आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो ऐसे याद रखिए या फिर जैसे भी आपकी इच्छा करे कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से करिए और सीखिए। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे क्या है, आगे प्रत्यय सर्ग। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रत्यय सर्ग कितने हैं, तो प्रत्यय सर्ग हमारे कितने हैं ये अभी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, प्रत्यय सर्ग आगे भी चीज़ें हम बताएंगे। ठीक, प्रत्यय सर्ग तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देख लेंगे प्रत्यय सर्ग। एषः प्रत्यय सर्गो विपर्य शक्ति तुष्टि सिद्धयाख्यः गुण वैषम्य विम विमर्दात तस्य भेदास्तु 50 यानी कि 50। यहाँ पे देखो कारिका में लिखा भी है कि कितने भेद हैं, तो इसके प्रत्यय सर्ग के तो 50। ठीक, ऐसा है। ठीक, आगे देखेंगे। आगे क्या है ये 50। ठीक, फिर प्रकृति के कार्य बुद्धि की सृष्टि का निरूपण करते हुए बताया है कि यह बुद्धि की सृष्टि यद्यपि संक्षेप में 4 प्रकार की है, तथापि इस सृष्टि के गुणों के न्यूनाधिक होने के कारण परस्पर के इनके विमर्दन से 50 भेद हो जाते हैं, और पूर्वत 8 भाव पदार्थों धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य का भी इन्हीं में अर्थात विपर्य आसक्ति तुष्टि सिद्धि इन्हीं चारों में अंतर्भाव होता है। जैसे अज्ञान का विपर्य में, ज्ञान का सिद्धि में, और धर्म का वैराग्य में, ऐश्वर्य का तुष्टि में, तथा अधर्म का अवैराग्य में, अवैराग्य अनैश्वर्य का आसक्ति में अंतर्भाव है। ठीक, इस तरह चीज़ें यहाँ पे हैं। तो इस तरह जोड़ के यहाँ पे विपर्य के 5 भेद हैं। तो विपर्य के 5 भेद हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से चीज़ें कई बार पूछी गई हैं, विपर्य के भेद और उसमें कौन सा है कौन सा नहीं है, और ये सब चीज़ें तो बहुत ही NTA द्वारा बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि बच्चे उलझ जाते हैं और चीज़ें सही होते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है आंसर है। तो इस तरह चीज़ें अगर आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो आगे जो जून वाला हमारा पेपर होगा उसके लिए आप लोग बेहतर तैयारी कर पाएंगे और बढ़िया से रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए विपर्य के कितने भेद हैं तो 5। तम मोह महामोह तामिश्र अंधता अंधता मिश्र आसक्ति के 28 भेद हैं। विपर्य के 5 भेद, तम मोह महामोह तामिश अंधतामिश, ये 5 हो गए। ठीक, और आसक्ति के 28 भेद हैं। इस तरह चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। आगे भी बहुत ही अच्छे से चीज़ें
हैं, तो आप इसको अगर देख लोगे तो यहाँ से बेहतर से आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा जहाँ से चीज़ें क्वेश्चन नहीं आते हैं वहाँ की चीज़ें लाने का कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वो चीज़ें आप लोग अच्छे से देखें समझें। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखिए ये आगे हो जाएगा हमारा। यहाँ पे विपर्य 5 अभी आपने ऊपर देखा कौन कौन से हैं, अभी आगे और भी है, उसको भी देखिएगा। ठीक है, और चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर लें और चाहे से तो यहीं से देख लें। ठीक है, एक दो बार देख लीजिएगा तो चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक, विपर्य हमारे कितने हैं तो 5, तम मोह महामोह तामिश्र अंधता मिश्र। इस तरह हमारे 5 विपर्य के 5 भेद हैं। 28 आसक्ति है, 28 आसक्ति है, तुष्टि 9, नवधा तुष्टि। ठीक, और सिद्धि अष्टधा 8। ठीक, इस तरह चीज़ें हैं। सिद्धि तुष्टि आसक्ति ये चीज़ें कौन सा है कौन नहीं है ये कई बार हमारे पेपर में पूछी गई है, और ये चार्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। पिछले भी पेपर उठा के देख लीजिए आप लोग, तो वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसमें से क्वेश्चन पिछली पेपर में पूछा गया था। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे आगे आगे चीज़ों को देख लेते हैं क्या है आगे है हमारा, फिर देख लेंगे किसके कितने भेद हैं। तो विपर्य के भेद अभी आपने देखा ही, फिर भी एक बार देखते हैं। तो विपर्य का भेद यहाँ पे एरो आया हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिए। तमस मोह महामोह तामिश्र और अंधता मिश्र, तो ये हो गए विपर्य के 5 भेद। ठीक है, ये विपर्य के 5 भेद। ठीक है, और फिर इसके कितने कितने इसमें कितने भेद हैं ये देखना है। तामस के 8 भेद हैं। ठीक, तामस के 8 भेद हैं। यहाँ पे तामस के 8 भेद हैं, कौन कौन से हैं देखेंगे। अविद्या, अव्यक्त, अव्यक्तता, आत्मा, महदात्मा, फिर अहंकारादात्मा, शब्द तामाज्रात्मा, स्पर्श रूप रस, और फिर क्या है हमारा गंध। ये सब चीज़ें हो गई तम का। ठीक, 8। फिर आगे मोह, मोह में क्या क्या आएगा देख लीजिए। मोह में आएगा अस्मिता, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, वशित्व, ईशित्व। तो इस तरह चीज़ें ये 8 इसमें आएंगी। ये इसी तरह इसमें आ जाता है पेपर में कि कौन सा है कौन सा नहीं है। यहाँ अगर आप लोग देखे रहोगे तो इसमें से जो चीज़ नहीं है अगर वहाँ दूसरा कोई नाम आ जाता है तो उसको आप लोग अच्छे से पकड़ ले जाएंगे। ठीक, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा। महामोह, महामोह कितने प्रकार के हैं तो 10। महामोह 10 प्रकार का क्या है महामोह 10। राग, शब्द, दिव्य अदिव्य, स्पर्श रूप रस गंध, ये महामोह में हो गया। ठीक, आगे चीज़ें क्या है आगे की चीज़ों को देख लीजिए। आगे है हमारा फिर तामिश्र, तामिश्र के 18 भेद हैं। द्वैस तामिश्र 18 भेद हैं इसके। 5 दिव्य प्लस 5 अदिव्य, 5 दिव्य 5 अदिव्य। ठीक, जिसका नाम नहीं है वहाँ से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फिर है शब्द रूप रस स्पर्श गंध और प्लस अणिमा आदि 18, ये भी इसी में जोड़े गए हैं। ठीक, ये 18 में इसी को जोड़ा गया है। ठीक, आगे है आंध्रता मिश्र, आंध्रता मिश्र में क्या है 18 ये भी है। अभिनिवेश, अभिनिवेश में क्या क्या आएगा 5 दिव्य शब्द रूप रस स्पर्श गंध, ये हो जाएगा। आगे है आदिव्य 5 आदिव्य, फिर अणिमा आदि 8 सिद्धियाँ। इस तरह ये इसके 18 भेद हो जाते हैं।
अंधता मिश्र के भी। ठीक, फिर देखेंगे फिर कौन सा अभी है आगे। अभी हमने विपर्य के भेद देखे हैं, फिर देखेंगे 28। ये थोड़ा बड़ी क्लास हो जाएगी, उसके लिए आप लोग ना परेशान होना, क्योंकि चीज़ें अच्छे से अगर नहीं देखेंगे नहीं सीखेंगे तो बहुत ही जल्दबाजी अगर करेंगे तो फिर चीज़ें छूट जाएंगी और पेपर में फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत ही बेहतर ये चीज़ें हैं, इनको समझना बहुत ही ज़रूरी भी है। आसक्ति के 28 भेद हैं, तो ये आसक्ति जो है इसके 28 भेद हैं। 28 भेद में क्या क्या है ये देख लेंगे। 28 भेद में क्या क्या है, तो 28 भेद में है, देख लेते, थोड़ा सा बढ़ा के जूम कर लें तो बेहतर से दिखेगा। ठीक, अब देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे इसके 28 भेद हैं। तो यहाँ पे आंध्य, बाध्य, मूक, जड़, थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देखिएगा। आंध्य, बाध्य, मूक, जड़, अजीघ्रत, कुष्ठित, पंगुत, कौड़, कैलत्य, फिर उदावर्त, उन्माद, आसुवर्णा, अज्ञान, मलिन, मनोज, आदृष्टि, अपरा, सुपरा, असुनेता, अप्रतार, असुतार, अतातार, आर्यमक, आप्रमोद, आमुदित, आमोदनमान, फिर है आसद, मुदिन। तो इस तरह चीज़ें ये 28 भेद इसके हो गए। ठीक, आगे देखेंगे विपर्य क्या हो गया, और फिर आसक्ति के 28 भेद ये हो गए। फिर देख लेंगे तुष्टि के कितने भेद हैं, तो 9 हैं। ये सब बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अच्छे से सीखोगे देखोगे तभी चीज़ें समझ में भी आएंगी और तभी इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में भी रख पाओगे। तो ये 9 है। बहुत जल्दी जल्दी अगर बताएंगे क्लास में, क्योंकि ये सब चीज़ें कोई जल्दी आपको इकट्ठे तो नहीं देने वाला है। ठीक है, इसलिए क्लास को पूरा देखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी चीज़ें आएँ वो आपको बेहतर मिलती जाएँ और आप लोग अच्छे से अपना आगे तैयार करते रहें। ठीक है, क्योंकि जून के लिए अभी से थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हम देखेंगे तो अच्छी चीज़ों को हम देख पाएंगे और अच्छे से तैयार भी कर पाएंगे। और आप लोगों को अगर कोई भी टॉपिक अगर लग रहा है कि पहले पढ़ना चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम उसको भी करवाने का प्रयास एक बार ज़रूर करेंगे। ठीक है, और मित्रों अच्छे से तैयारी करते रहें बढ़िया से चीज़ों को, ताकि बढ़िया आगे की तैयारी हो पाए। ठीक, तो तुष्टि के 9 भेद हैं। तो पहला प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य, पार, सुपार, पारापार, फिर अनुत्तमाभ्य, उत्तमाभ्य। तो इस तरह ये हो जाएगा तुष्टि के 9 भेद। फिर सिद्धि के 8 भेद। सिद्धि के 8 भेद में कौन कौन सा है देख लीजिए। अणिमा, गरिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, वशिष्ठ, ईशित्व। तो इस तरह ये सिद्धि के 8 भेद हो गए। ठीक, तो ये चार्ट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी भी है। इसको अगर आप लोग देख लीजिएगा तो बढ़िया से अगर तैयार कर ले जाओगे तो यहाँ से एक आध दो क्वेश्चन ज़रूर ही आपको पेपर में मिल जाएंगे। और एक दो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन से जब रुक जाती हैं चीज़ें नेट JRF तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है, क्योंकि पूरा साल 2 साल, किसी को 6 महीने, किसी को साल भर, किसी को 2 साल 4 साल भी लग जाती है तैयारी में। और छोटी छोटी चीज़ें गलतियाँ हो के अगर नंबर हमें नहीं मिलता है तो दुख भी होता है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयार करते रहें और आगे की चीज़ों को समझते रहें। जहाँ भी कुछ भी अगर छूट रहा है, अगर आप उसको कमेंट सेक्शन में बताया करें, ज़रूर आप लोग कमेंट भी किया करें देखने के साथ साथ, और लाइक शेयर भी करें, ताकि बाकी लोगों तक भी चीज़ें पहुंच जाएं। ठीक है, तो मित्रों आगे देखेंगे। आगे थोड़ा सा
अपवर्ग और कैवल्य, मोक्ष, ये सब थोड़ा सा हल्का सा देख लीजिए जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप लोग